हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 72। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक है वो ले गई होती है आंचल को बहाना करके कि वो चंचल के लिए रिंग लेने जा रही है, पर वो ले गई होती है चंचल को उसके लिए रिंग ले जाने के लिए। मतलब पारो और उन दोनों की प्लानिंग होती है ना, इस वजह से। और जो पारो और चंचल है वो दोनों गए होते हैं जी कोचिंग में, क्योंकि मतलब चंचल को भी उसने डरा धमका के भेज दिया होता है ना कि मुझे काम है थोड़ा सा, तू जा ऐसे करके, मेरे को आंचल से काम है ऐसे करके। तो चंचल तो चली गई होती है, पर उसको चंचल को टेंशन हो रही होती है ना कि अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई कहाँ रह गई। और ये दोनों जो मतलब बातें करते करते जा रहे होते हैं ना कि ऐसे ऐसे ये दुकानें सारी ऐसे लगी हुई होती है, बिजनेस के बता रही होती है। तो फिर जो आंचल है उसको कहती कि यार तुझे इतना नॉलेज है बिजनेस के बारे में। कहती हाँ ना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है, पर क्या करूँ ना, घर वाले मानते नहीं है पता नहीं सरकारी जॉब के पीछे लगा रखा है, मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल इसमें। तो कहती अच्छा, पर यार तुम्हारी तो मतलब अच्छे नंबर आते हैं, क्या चक्कर है। तो कहती वो तो करना पड़ता है, वरना घर पे डांट बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, इस वजह से। तो कहती अच्छा बढ़िया है यार। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते हैं, और जो उधर पारो और जो चंचल है वो दोनों बैठे होते। तो चंचल को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती ना। तो चंचल कह रही होती पारो को कि यार वो कहाँ चली गई ना। तो कहती अरे कहीं नहीं गई होगी, आ जाएगी, उसको कुछ काम तो था ना। तो कहती अरे यार फिर भी यार मुझे टेंशन हो रही है, वो मुझे भी ले जाती ना साथ में, कहाँ गई है। तो कहते अरे कुछ नहीं होता बाबा, आ जाएगी आराम से, कुछ नहीं होगा। तो कहते अरे नहीं यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा टेंशन होती है उसकी। तो कहते अरे अब नहीं है ना, कोई इश्यू है अपने है ही नहीं लाइफ में, क्यों इतना टेंशन लेना है। तो कहती तुम्हें पता तो यार घबराहट सी होती है। तो कहती हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर थोड़ी देर वेट करो, आने में होंगी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ी देर ऐसे बैठे रहते ना, तो थोड़ी देर में ही जो पलक और आंचल है वो दोनों आ जाती है ना, और जल्दी से अपनी एंट्री करवा के मतलब जो कार्ड स्कैन होता है उस करके अंदर आ जाती है ना। तो फिर बाद में जो आंचल और वो जो वहाँ पे बैठ जाते हैं ना, मतलब पारो के पास में आंचल बैठ जाती है, और जो चंचल है उसके पास में पलक जाके बैठ जाती है। तो पारो उसको इशारा कर रही होती है कि क्या चक्कर है। तो कहती ले आई। तो कहती वाह चल बढ़िया है। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर आंचल जो है ना ऐसे बैठे बैठे कह रही होती पारो को कि यार तुम्हें पता है आज कहाँ गए थे। वो कहती कहाँ गए थे। वो कहती तुम प्रॉमिस करो चंचल को नहीं बताओगी। तो कहती नहीं बताऊँगी, बोलो। तो कहती नहीं बताओगी ना। तो कहती अरे कसम से नहीं बताऊँगी, बोलो। तो कहती अच्छा वो ना हम ना उसके लिए रिंग देखने गए थे। कहती उसके लिए क्यों। तो कहती अरे पता नहीं, शायद पलक देना चाहती है ना उसको, तो इस वजह से। तो कहती अच्छा तो कैसी देखी तुमने, तो अच्छी लगी तुम्हें। तो कहती हाँ ना बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, सच में मेरे भी रिंग लाऊंगी ना, मैं ऐसी लाऊंगी। तो कहती अच्छा तो लाऊंगी क्यों, मैं ले आती हूँ तुम्हारे लिए। तो कहती नहीं नहीं, तुम क्यों लाओगी पागल, मैं खुद ही ले आऊँगी। तो कहती अच्छा वैसे अच्छी लगी तुम्हें। तो कहती हाँ बहुत प्यारी है। तो कहती अरे वाह तुम्हारी पसंद है। तो कहती हाँ ना मेरी पसंद है सच में, पता नहीं मेरे को क्यों लेके गई पलक, वो खुद ही उसको ही ले जाती ना। तो कहती अरे सरप्राइज़ देना था तो उसको कैसे लेके जाती। तो कहती हाँ वो भी है यार, पर बहुत प्यारी थी सच में, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, शायद उसे भी चंचल को पक्का अच्छी लगेगी। तो कहती अच्छा चलो कोई ना, देखते हैं आगे अच्छी लगती है या नहीं तो ऐसे करके पारा मुस्कुरा रही होती ना। तो कहती तुम हंस क्यों रही हो। तो कहती नहीं बस ऐसे ही, तुमने बताया मुझे तो अच्छा लगा। तो कहती नहीं फिर भी ये अलग हंसी है यार, तुम क्यों हंस रही हो। तो कहती पागल से क्यूट से ऐसे इतने धीरे से बोलोगे तो मैं बता दूंगी तो कहती हाँ तो बता दो ना क्यों हंस रही हो। तो कहते अरे पागल है ऐसे ही बस। तो कहती अच्छा चलो कोई ना। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते हैं, और उधर जो चंचल कहती है तुम कहाँ चली जाती हो, मुझे भी तो ले जाती ना साथ में। तो कहते अरे पागल, उसके लिए आंचल के लिए रिंग लेने गए थे, अब तुम्हें ले जाती साथ में तो फिर सरप्राइज़ का नाम कैसे रह जाता ना तुम्हारे लिए। तो कहती मेरा नाम लेके आई। तो कहती हाँ ना, उसका रिंग अब हमें नाप चोप पता ही नहीं चल रहा सही से ठीक से, तो उसी क्या बैठा बैठू के हम देख के ले आए हैं। तो कहती अच्छा तो उसे क्या लग रहा है। तो कहती उसे यही लग रहा है कि मैं तेरे लिए लेके आई सरप्राइज़। तो कहती अच्छा ये बढ़िया था, मुझे बता के चली जाती ना। तो कहती अरे तुम्हें पारो नहीं बताया। तो कहती नहीं पारो नहीं बताया। कहती अरे यार ये पारो भी गंदी गई है, वो तो बता देती ना। तो कहती पता नहीं इसने क्यों नहीं बताया। तो कहती अच्छा चल कोई ना रहने दो, मैंने बता दिया ना अब ठीक है। तो कहती हाँ कैसी इयरिंग कैसी है। तो कहती दिखाती हो तुम्हें। तो ऐसे करके वो अपनी जेब से निकालते हो, कहती देखो। तो ऐसे करके दिखा रही होती ना, एकदम से वो जो आंचल है वो पीछे देख लेती ना। तो कहती क्या कर रहे हो तुम लोग। तो जो पारो ना वो मिट्टी बीज लेती, और जो पलक है ना वो मिट्टी बीज लेती। कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठे हैं। तो कहती अच्छा तो फिर क्या नीचे क्या देख रहे थे। कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही, हम तो ऐसे ही अपने एक दूसरे की टांगे देख रहे हैं। तो कहती टांगे देख रहे हो। तो कहती हाँ तो क्या देखें, और कुछ नहीं, नीचे क्या है, नीचे तो टांगे ही और क्या तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो फिर आंचल कहती अरे मैं कह रही हूँ वो नोट्स की बुक मैं लाई नहीं यार, सॉरी। तो कहती है नहीं लाई मतलब। तो कहती अरे वो रात में भूल गई थी, वो रूम में ही रह गई। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ वो तुम्हारे नोट्स वाली मैंने मांगी थी ना तुमसे लिखने के लिए। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो वो टेबल पे छूट गई, मैं लाई नहीं। तो कहती ये पड़ेगा लाफा भी यार, पागल है क्या तू, दिमाग खराब है तेरा। तो कहती कि मैं भूल गई यार, अब मैं भूल गई थी तो भूल गई, क्या करूँ मैं। तो कहती यार तू ना सच में बेवकूफ़ है यार, मुझे वापस जाके लिखने पड़ेंगे, वापस सारे इतना बोर्ड भर भर के तो लिखवा देते हैं एक तो ये। तो कहती अच्छा तो एक ही सब्जेक्ट की कौन सी, मैंने सारी ली है। तो कहती हाँ वो तो ठीक है पर यार
पागल, मैं मेरे से भी दिमाग से निकल गई यार, क्या गधी कहीं की। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना, तो फिर चंचल कहती क्या है रहने दो, भूल गई तो भूल गई बेचारी, उसको कितना कहोगी। और तो कहती रही यार तुम, मुझे गुस्सा आता है फिर वापस जाके लिखने में, ये तो लिख लेती पर मेरा नहीं लिखा जाता मुझसे। तो कहती है चल कोई ना मैं लिखवा दूँगी बस। तो ऐसे करके चंचल कहती ना, तो कहती सच्ची, तो कहती हाँ सच्ची। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो कहती कि अच्छा टीचर आने वाले हैं यार, एक तो ड्रॉप में लिखना पड़ेगा कि पागल गधी कहीं की, मरूंगी भी एक खींच के। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा गुस्सा कर रही होती ना। तो फिर पारो कहती छोड़ ना मैं लिखवा दूंगी। तो कहती हाँ भीड़ बोल ले, तू तो बस एक काम कर। तो कहती अच्छा सॉरी। तो ऐसे करके फिर बाद में वो बैठे होते ना, तो चंचल कहती अब तो दिखा। तो कहती वो नहीं दिख रही ना। तो कहती नहीं दिख रही नहीं है, तू बता। तो ऐसे करके फिर मुट्ठी ओपन करती है और बताती है ना उसको कि ये देख। तो ऐसे को कहती वाह यार सच में बहुत सुंदर है, इसकी तो चॉइस भी अच्छी है, वैसे मेरे लिए लेती तो भी बहुत अच्छी थी। कहती तुम्हारे लिए ये अच्छी नहीं है। तो कहती अरे वो अच्छी है, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ कि ये अच्छी नहीं है, अच्छी लगी मुझे पागल, पर ये भी बहुत सुंदर है। तो कहती हाँ वो तो मुझे पता है। तो कहती यार बढ़िया है, वैसे मज़ा आ जाएगा ना। तो कहती कहाँ मज़ा तो आएगा ही, सरप्राइज़ में खुद को दूसरों को देने चली, खुद का ही है वो। वो ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया, ऐसे बता के देने में तो चलो कोई ना, वो तो ऐसे भी दे देते, पर उसको खुद की चॉइस है फिर भी मज़ा आएगा ना। तो कहती मज़ा तो आएगा। तो ऐसे करके बातें कर रहे होते हैं, तभी उनकी क्लास में टीचर आ जाते हैं और जो उनकी क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है ना। तो मैम आती है ना, तो उनकी जैसे क्लास वगैरह और होती है, तो केमिस्ट्री वाले सर की क्लास आने वाली होती है ना, तभी सर वो अंदर आते हैं रूम में और ऐसे बुलाते हैं ना कि पलक इधर आना थोड़ा सा। तो ऐसे करके पलक को बुला लेते हैं ना। तो पलक कहती मुझे क्यों बुला रहे हैं सर। तो कहती पता नहीं कुछ काम हो गया जाओ। तो ऐसे करके चंचल कहती है कि आप फिर मैं चलूँ। तो कहती नहीं तुम लोग को मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो बाहर चली जाती है ना। तो सर कहते हैं पलक सुनो ना। तो कहती हाँ सर बोलो ना। तो कहती अच्छा वो मैं ना एक बात बतानी थी तुम्हें कि वो सारे मेरा साला था ना। तो कहती हाँ तो क्या हुआ। तो कहती हाँ उसको हमने पकड़वा दिया। कहती क्यों। तो कहती अरे वो वापस से निकल गया था, पर फिर वो जो मेरे पास मेरी मतलब हम धमका रहे थे ना, तब मैंने वो सीसीटीवी वाली जो फुटेज थी ना वो दिखा दी पुलिस वालों को और फिर सारी चीज़ें बता दी, तो उनको वापस ले गया। पर अब एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कहती क्या। तो कहती कि वो ना मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि तुम लोग है ना अभी छुट्टियाँ लगने वाली है ना, तो ध्यान से जाना, क्योंकि एरिया मतलब कुछ भी हो सकता है ना, बच्चा ध्यान रखना सब ठीक है। तो कहती क्या सर। तो कहती अरे भी तुम होली की छुट्टियाँ लगेगी ना तुम्हें। तो कहती हाँ जी सर। तो कहती हाँ तो तुम ध्यान से जाना और ध्यान से सब कुछ करना और चंचल को भी कह देना ठीक है। तो कहती जी जी सर बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे। और कुछ। तो कहती हाँ ये बात कहनी थी कि मेरे पास वो तुम्हारे लिए नोट्स है, जो पहले तुम आए नहीं थे ना उस टाइम पे जब वो हुआ था, तो उसके नोट्स एक काम करो तुम, वो जो मेरे शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, नोट्स प्रॉपर नहीं है पर शॉर्ट नोट्स है जो, वो तुम ले लो। तो कहती सर आपने तो लिखवा दिए थे। तो कहते अरे वो लिखवाए थे पर वो वाले अलग थे, मतलब वो तो नोट्स थे ना वो क्लास वाले नोट्स थे, तो ये मेरे पास शॉर्ट नोट्स है जो पढ़ने के लिए अच्छे होंगे। तो तुम एक काम कर ला, इसकी कॉपी वगैरह करवा के चंचल को भी पढ़ा देना और खुद भी ले लेना। तो ऐसे करके देते हैं ना वो। तो कहती अच्छा ठीक है सर। और वो एक काम और करना कि पारो को बेचारी वो हर्ट होगी ना बहुत ज़्यादा। तो कहती जी सर क्यों। तो कहती अरे वो मेरा साला इतना कुत्ता है साला, तो क्या कर सकते हैं ना। तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना, तो कहती कि अरे यार सर आप क्या बात कर रहे हो ना, छोड़ो ना सारी चीज़ों को, अब आप टेंशन ना ले पारो की, पारो बिल्कुल ओके हैं। तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना पलक। तो फिर बाद में सर कहते हैं कि अच्छा सच में पारो अब खुश है ना। तो कहती जी सर उसकी लाइफ में कोई और आ गया है तो बहुत ज़्यादा खुश है वो, उसको शायद मेरे हिसाब से बहुत खुश रखेगा। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, कहती कौन है। तो कहती सर कोई भी है पर है बहुत सही है सर। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते अच्छा ठीक है पर ये लो रुको तो मैं नोट्स लेके आता हूँ ना। तो ऐसे करके सिर्फ फिर जो सर जो है वो डाउट काउंटर में चले जाते हैं, वहाँ से उनके जो सेंटर होता है ना, जो मतलब उनका बैठने का एरिया होता है ना, वहाँ से वो मतलब कबर्ड से निकाल के ले आते ना और उसको ला के दे देते हैं कि लो तुम ये कॉपी वगैरह करवा के पारो को और तुम तीनों ही ले लेना ओके। तो ऐसे करके कहते हैं और सावधान रहना सतर्क रहना, क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले रहा, आज तुम्हारी ऑफ है लास्ट क्लास और एक क्लास होगी अभी जो सर फिजिक्स वाले आ जाएंगे और मैं आज ही जा रहा हूँ गाँव, इस वजह से तुम्हें बोल रहा था कि ध्यान रखना अपना है ना। ऐसे करके कहते हैं ना। तो सर आप आज क्लास नहीं लोगे। तो कहती नहीं मुझे नहीं ले सकता मैं आज, मुझे भी पता है ना तुम्हें मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। कहते जी सर बिल्कुल। तो कहती हाँ तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर का मामला है ना इस वजह से। तो और तुम कब निकलोगे फिर। तो कहती सर अभी तो 2 दिन हमें आना है ना। और तो कहती हाँ आना तो है पर देखो एक काम करो तुम, कल कल तो आओगी है ना, परसों तो छुट्टी लग जाएगी। तो कहती परसों ही लग जाएगी। कहती हाँ। तो कहती अच्छा फिर ठीक है हम कर लेंगे। तो कहती हाँ तो बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़ाई करना वहाँ पे भी घर पे भी, और है ना ध्यान रखना सब चीज़ें, इतना मिस वगैरह मत करना चंचल को। कहती जी सर नहीं नहीं करूँगी। तो ऐसे करके सर बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब उनको बता रहे होते ना, मोटिवेट कर रहे होते कि पढ़ाई करना ऐसे करके, और कहते हैं कि ध्यान रखना अपना और मैं जा रहा हूँ अभी बाय ओके। तो ऐसे करके सर वहाँ से चले जाते हैं ना। फिर वो भी जो पलक है वो भी जो होती है ना बुक वो लेके आ जाती है अंदर, और मतलब फिर वो पारो और दोनों, उनको तो पता होता है ना कि क्या हुआ रखा है हमारे साथ सर के साथ। तो फिर पारो जल्दी से पूछते हैं ना कि क्या हुआ है। तो कहते अरे कुछ नहीं बस सर
ऐसे बोल रहे थे कि ध्यान रखना और ध्यान से जाना, ऐसी चीज़ें बता रहे थे। वो जा रहे हैं ना आज ही, तो कहती आज ही जा रहे हैं, तो कहती हाँ ना उनका दूर है ना इस वजह से। तो कहती अच्छा चलो कोई ना, ठीक है हम भी चल लेंगे फिर तो कहती हाँ चलेंगे पर अभी तो टाइम है ना। तो ऐसे करके बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में चंचल कहती और कुछ, तो कहती नहीं ये नोट्स दिए हैं शॉर्ट नोट्स, तो इनकी कॉपी करवा के हमें साथ ले जाना है ताकि हम पढ़ सकें ना अच्छे से। तो कहती अच्छा चलो कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब कि आपस में ऐसे बातें कर रहे होते हैं ना। तभी उनकी सेकंड क्लास जो होती है वो भी मतलब सेकंड थर्ड क्लास होती है ना फिजिक्स वाली, जो वो भी हो आके वो कहती है बस चले। तो कहती है हाँ चलते हैं बस और क्या। तो ऐसे करके वो जाने लगते हैं ना। तो फिर जो मतलब पारो है ना वो कहती है एक काम करते हैं, इन दोनों को लगा देते हैं इसमें, कॉपी वॉपी करवा के आ जाएंगे और हम दोनों चलते हैं वहाँ पे रूम पे। तो कहती क्यों? तो कहती पागल कुछ तो करेंगे ना, इसको कैसे सरप्राइज़ करेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो कहती पर यार मैं चंचल को अकेला कैसे छोड़ूँ ना। तो फिर पारो कहती मैं भी नहीं छोड़ना चाहती आंचल को अकेला, पर क्या करें ना, अब क्या करते हैं, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो कहती अच्छा ठीक है रुको 1 मिनट मैं कीर्ति को बोलती हूँ। तो कहती कीर्ति अभी तो वो सो रही होगी बेचारी। तो कहती कहाँ दिन में सो रही होगी, रात में सो रही, रुको तुम मैं फ़ोन करती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो कहती फ़ोन कहाँ से करोगी मेरी माँ। तो कहती तेरे रुको तो सही। तो ऐसे करके फिर एक दुकान होती है ना पास में, तो वहाँ जाके बोल देती कि अंकल जी फ़ोन दे दो ना, मेरे को घर वाले को बुलाना है। मतलब यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको मतलब घर वालों को पेरेंट्स को बुलाना होता है ना, आए नहीं होते, तो इस वजह से वो जो होता है ना वो दे देता है। वो कहती ठीक है बेटा आप लो फ़ोन कर लो। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से कीर्ति के नंबर डायल करते हैं ना। तो कहती तुझे नंबर याद है। तो कहती यार इतने दिन रूममेट रही है, नंबर याद नहीं रहेंगे। तो कहती हाँ ये भी है। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन करती है ना। तो कीर्ति कहती हाँ कौन है। तो कहती अरे मैं बोल रही हूँ यार पलक। तो कहती हाँ पलक बोलना क्या हुआ, आई नहीं तो अभी तक। तो कहती आई नहीं अभी तक, पागल है क्या, तो अभी टाइम कहाँ हुआ है। तो कहती अरे वो तो ठीक है पर तू कॉल कैसे कर रही है फिर। तो कहती अरे मैं इसलिए कर रही हूँ कि तू सुन मेरी बात सुन, जल्दी से जल्दी भाग के आ और बाहर आ। तो कहती क्यों मैम थोड़ी आने देंगी मुझे। तो कहती आने देगी यार तू आ तो सही। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो कीर्ति है ना वो जल्दी से अपना रूम लॉक करती है और नीचे आ जाती है ना, और वार्डन से परमिशन लेते कि मुझे पलक बुला रही है 5 मिनट में मैं आती हूँ। तो ऐसे करके वो बोल के चली जाती है ना। तो मैम कहती चल ठीक है जा। तो जल्दी से भाग के जाती हूँ। कहती कहाँ है कहाँ तू। तो कहती अरे यार बताया तो था वहीं पे आ जा। तो ऐसे करके उसको पता होता है ना, तो वो वहाँ पे पहुँच जाती है। कहती हाँ बोल अब। तो कहती ये देख चंचल और आंचल दोनों हैं यहाँ पे कॉपी करवाने के लिए, इसकी मतलब 2 कॉपी करवानी है ना, तो तू यहीं रहेगी। तो कहती मुझे क्यों फंसा रहे हो यहाँ पे। तो कहती फंसा कहाँ रही है, खड़ा रहने को बोल रहे हैं, इनके साथ में हमें मतलब इन दोनों की टेंशन है, इस वजह से हम तुम्हें लेके आएंगे ताकि 3 तो हो जाओ कम से कम, तुम 3 तो संभाल सको ना। तो कहती अरे यार कुछ नहीं होने वाला। तो कहती फिर भी तुम यहाँ रुको कॉपी करवा लेना और हम दोनों तो कुछ काम हो जा रहे हैं। तो कहती कुछ काम क्या। तो कहती अरे तुम्हें बताया नहीं था क्या मैंने पारो का और आंचल का। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो सरप्राइज़ देना है यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी चलता रहेगा। तो कहती अच्छा ठीक है भाई मेरे लिए क्या लाओगे फिर। तो कहती तुम्हारे लिए सब ले आएंगे, तुम ज़्यादा हल्ला मत कर, वो सुन जाएंगी तो भी वो रुकने नहीं वाली। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो पारो और जो मतलब पलक है वो कहती कि अच्छा ठीक है हम दोनों जा रहे हैं, तुम तीनों यहीं रुकना। तो कहती तीनों कौन। तो कहती तेरे कीर्ति आई है ना। तो कहती किधर से कहाँ से आ गई। तो कहती तेरे मैंने बुलाया था इसको और तुम तीनों यहीं रहना, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं पारो को लेके जा रही हूँ। तो चंचल कहती जानबूझ के कहती है ना, उसको तो पता होता है एक्चुअली। तो कहती यार तुम्हें बड़े काम आ रहे हैं, एक बार आंचल को लेके जा रही हूँ एक बार पारो को, क्या है क्या। तो कहती कुछ नहीं यार मुझे सच में कुछ काम है। तो कहती अच्छा ठीक है फिर जाओ ध्यान से जाना है ना। तो ऐसे करके बोलती हैं। तो आंचल कहती तुम कहाँ जा रही हो पारो। तो कहती पारो तुम्हारी कहीं नहीं जा रही, वापस आ रही हो कि तुम हॉस्टल चले जाना, मैं भी हॉस्टल ही आ रहे हैं। तो ऐसे बोल के पलक जा रही होती ना। तो आंचल को शर्म आ जाती है, थोड़ा नीचे गर्दन कर लेते ना। तो फिर बाद में जो पारो कहती क्या यार उसे क्यों हर बार तुम ऐसे मतलब करते हो ना। तो कहते क्या किया हमने भाई, क्या किया। तो कहते ऐसे बोलते हो तो वो बेचारी ऐसे वियर्ड होता है, उसको वियर्ड फील लगता है ना। तो कहती कुछ फील वील नहीं लगता चल तू। तो ऐसे हमें छेड़ना हमारा फ़र्ज़ है और हम वो करते आएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा वो होशियार मत बन तू, पर तुम्हारी औकात भूल रही है। तो कहती क्या मतलब औकात भूल रही हूँ भाई। तो कहती हाँ तो पहले हम क्या करते थे पता नहीं है क्या। ऐसे भूलना नहीं है, हमारी जो पहले की जो हमारी पर्सनैलिटी बनी हुई ना उसे बनाए रखना है, ऐसे तोड़ना नहीं है इनके आने से तो कहते अच्छा ठीक है मोहतरमा जी चलें। तो ऐसे करके दोनों फिर जा रहे होते ना बातें करते करते। तो थोड़ी देर थोड़ा साइड में निकल गए होते ना जहाँ पे दुकानें वगैरह ज़्यादा हो। तो फिर बाद में वहाँ से मतलब जहाँ पे बर्थडे का सारा सामान मिलता हो ना वैसे ही तो वहाँ जाके एक तो केक ले लेते हैं, केक पे ऐसे लिखवा लेते हैं मतलब कि कमिटेड वाला गर्लफ्रेंड विल यू बी माई, ऐसे करके उस पर लिखा देते ना। और हम जो मतलब गुब्बारे वगैरह ऐसे थोड़े बहुत लगा लेते, ज़्यादा तो वहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो वो कहती यार एक बुके बनवा लेते हैं और क्या। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो एक बुके बनवा लेते हैं दोनों ही। और फिर वो कहती यार इसे लेके कैसे जाएंगे, मसला तो ये हो जाएगा ना। तो कहती अरे वो आएंगे तब तक तो हम पहुँच जाएंगे। तो कहती सच्ची। तो कहती हाँ ना कसम से, अभी उनको कॉपी करवाने में कितना टाइम लगेगा, एक छोटा सा तो काम नहीं है कि जल्दी से हो जाएगा। तो कहती हाँ ये तो है। तो वैसे जल्दी ले लो आके वो थोड़ा सा खाना वगैरह भी पैक करवा लेते ना और जल्दी आ जाते ना। तो मतलब बैग में रख लेते क्योंकि
मैम को शक होता ही नहीं है, क्योंकि वो कोचिंग से आ रहे हैं तो उनको क्या पता है कि इसके अंदर क्या है, बैग के अंदर फुला फुला सा। मैम पूछते नहीं है, मतलब वो बैठे तो रहते हैं ना, सबको चेक करते रहते हैं कि कौन आई कौन नहीं आई, कौन आई कौन नहीं आई, ऐसा करके। तो वार्डन वहीं देखते रहते हैं ना, तो वो उसको कुछ बोलती नहीं है। दोनों सिग्नेचर करके जल्दी से ऊपर चले जाते और कहते रुको तुम यहीं रुकना, बैग भी मेरा पकड़ो, मैं देख के आती हूँ कहीं तीनों आ ना गए हो। तो ऐसे करके पलक आगे जाती है और देखती है कुछ नहीं है, कोई नहीं है ना, मतलब हॉल का गेट तक बंद है। तो कहती नहीं नहीं कोई नहीं है। तो ऐसे करके जल्दी से गेट खोल करते हैं और फिर बाद में वो अपने रूम में चली जाते हैं ना पारो। तो कहती कि यार पर हाँ अब क्या करें। तो कहती क्या करना है। तो कहती कि यार अब इसी में करें क्या, या तुम्हारे रूम में। तो कहती नहीं नहीं यहीं पे कर दो। तो कहती खाना इधर दे दे मेरे को, मेरे रूम में रख के आ जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर खाने को तो वो अपने रूम में रख के आ जाती है, और जो केक वगैरह होता है ना उसको वहीं रख लेती है। कहती यार पिघल नहीं जाएगा। कहती नहीं पिघलेगा यार, अभी आने वाले के वो 50-60 घंटे थोड़ा लगाएंगे। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी से मुँह से गुब्बारे फुला रहे होते हैं ना, तो जो पलक है ना उसका कान दुखने लग जाता है, मतलब वो ऐसे हवा भर रहे होते हैं ना, तो एक साइड से कान में दर्द नहीं हो जाता, वैसे उसके कान दुखने लगते। तो मेरे से तो नहीं भाई, अब तो मेरा तो कान फटने को हो रहा है यार, मेरे से नहीं फुलाए जाएंगे। और तो कहते अच्छा ठीक है मैं फुलाती हूँ, तुम बैठ आराम से, इनको बांध तो दे। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे मतलब वो तेल वेल लगा के सर पे ऐसे उसके हाथ पे तेल लगा के फिर उसे ऐसे गुब्बारे को तेल पे लगा के ऐसे चिपका रहे होते ना दीवार पे, तो ऐसे ठहर भी रहे होते ऊपर। तो कहती यार फ़ैन को बंद करना पड़ेगा। तो कहती हाँ गर्मी मरना पड़ेगा हमें ना, मतलब। तो कहती एक काम करते हॉल में बैठ के फुला लेते, फिर यहाँ चिपका के फ़ैन मतलब फ़ैन तब बंद कर लेंगे। कहती क्या करें, पहले ऐसे करते हैं यहीं पर बैठ के फुलाते, फिर चिपका के हम बाहर चले जाएंगे। तो कहती हाँ ये सही आइडिया। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी फुला लेते हैं और जल्दी जल्दी चिपका देते ना उनको। और कहती कि यार कहीं गिर ना जाइए। तो कहती अरे नहीं गिरेंगे, फ़ैन बंद कर देंगे ना, नहीं गिरेंगे। तो ऐसे करके फ़ैन बंद कर देते हैं, और जो सारी चीज़ें होती हैं ना केक वगैरह को सबको ऐसे सजा के अच्छे से शानदार तरीके से और रख देते हो। कहते रिंग कहाँ है। तो कहते रिंग मेरी जेब में है। तो कहती सच में जेब में ही है ना, कहीं गिरा तो नहीं दी। कहती नहीं 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 गिराई। तो ऐसे करके उसको देते हैं ना। वो कहती अच्छा तू एक काम कर, रुक 1 मिनट। तो कहती क्या। तो कहती तेरे वो बता ना कि इसका बिल कहाँ है। तो कहती क्यों। तो कहती तेरे पैसे देने नहीं है मुझे। तो कहती हाँ दे दे। तो कहती हाँ दे दे। तो क्या दे जल्दी दे। तो कहती तू जल्दी मुझे रिंग दे पहले। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, तुझे विश्वास ही नहीं है कि मेरे पास रिंग है कि नहीं। तो कहती हाँ तो दे ना पहले फिर मैं दूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके वो रिंग देती है ना, तो फिर वो कहती अच्छा रुक मैं करती हूँ। तो ऐसे करके अपने फ़ोन से मतलब ढूंढती है ना पहले तो फ़ोन को, और जल्दी से उसके पैसे ट्रांसफ़र कर देती ना फ़ोन में। तो कहती वाह यार बढ़िया है, मेरे पैसे तो बच गए। मैंने सोचा कहीं मुझे ये चूना ना लग जाए। तो कहती पागल है, मैं उसको दे रही हूँ, तू पैसे तो मेरे लगने चाहिए ना। तो कहती ये भी है। तो ऐसे करके फिर वो कहते कि चल भाई ये भी हो गया, अब इसका गेट बंद कर देते, हम तुम्हारे रूम में चलते हैं। तो ऐसे करके वो चले जाते हैं ना दोनों ही उसके रूम में, पलक के रूम में, और जाके बैठे होते हैं। तभी वो जो आँचल वो सारी आ जाती है ना वहाँ पे। तो वो तो अपने मस्त मगन में आ रही होती है बातें करते करते। तो जल्दी से उसको आवाज़ आती है ना पारो को। तो कहती है अरे अरे हो गई वो। तो कहती है अब क्या करें। तो कहती उसको रोकते और क्या रूम में पहले चली जाएगी। वो कहती अच्छा तो क्या करें फिर। तो कहती अरे तू चुप बैठी रहे यहाँ पे। तो ऐसे करके पारो भाग के जाती है ना, वो वहाँ सामने से खड़ी हो जाती है। तो कहती हटो ना, जाने दो रूम में। तो कहती क्या रूम में जाना, अभी तुम्हें वो बुला रही है पलक। तो कहती क्यों। तो कहती पता नहीं क्यों बुला रही है। तो कहती तुम लोग तो हमसे जल्दी आ गए। तो कहती हाँ बिल्कुल आ गए हम तो, कीर्ति कहाँ है। तो कहती वो आ रही है पीछे। तो ऐसे करके फिर वो उसको कहती है ना, तो वो मतलब जो पारो कहती हाँ जो मतलब आँचल है वो जाके पलक को कहती क्या हुआ पलक। तो कहती अरे यार तुझे बताया था ना मैंने कि सरप्राइज़ देना है चंचल को। तो कहती धीरे बोलो चंचल पीछे ही है। तो कहती कहाँ पे। तो कहती अरे पीछे ही है वो, तुझे धीरे बोलो। ऐसे करके आँचल उसको कह रही होती है, तो वो फिर हंसने लग जाती है। कहती अच्छा ठीक है भाई, पर यार मैंने तुझे बोला था ना कि देना है, तो अब कैसे दूँ, तुम बताओ ना मुझे कुछ। तो कहती ऐसे दे दो, और क्या कैसे देते हैं मुझे क्या पता, मुझको एक्सपीरियंस थोड़ी ना है, तुम्हें पता होगा ना ज़्यादा तो मेरे से। तो कहती हाँ वो तो है ही। जो आँचल है वो कहती कि अच्छा हम बाद में बात करें, वो पीछे ही है, कहीं सुन ना जाए, तुम्हारा सरप्राइज़ स्पॉइल ना हो जाए ना। तो ऐसे करके बोलती हो। कहती अच्छा ठीक है तुम आओ तो सही, बैठो तो सही। ऐसे करके उसको बिठा देती है ना। तो कहती क्यों, मुझे मेरे रूम में जाने दो ना। तो कहती नहीं चली जाना, मैं कौन सा तुम्हें खींच के यहीं मतलब रात भर यहीं निकलवा रही हूँ, ऐसा तो है नहीं। थोड़ी देर बैठो 5 मिनट और क्या, यहीं रेस्ट कर लो। तो ऐसे करके फिर उसका बैग हटा देती ना। तो कहती यहाँ रखो, मुझे देखने दो तो कैसे हैं सब कुछ। तो कहती क्या सब कुछ कैसे है भाई, बैग तो वैसे ही होता है जैसे तुम्हारा है। तो कहती अरे मुझे देखने दो तुम्हारा ये, वाह यार ये तुम्हारे बैग की चेन का छल्ला कितना सुंदर है यार, मेरे को भी चाहिए ऐसे डोरेमोन वाला। तो कहती डोरेमोन वाला। वो कहती हाँ ना सच में। तो कहती अरे ये तो मेरे भाई ने लगा दिया। वो कहती तुम्हारे भाई ने। तो कहती अरे मेरे मतलब वो छोटा नहीं होता क्या। तो कहती क्या होता है छोटा। तो कहती अरे यार मेरा मतलब चाचा के बच्चे को भाई तो बोलते हैं। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो उसने लगा दिया मतलब। तो कहती अच्छा तुम्हारे चाचा चाची भी है क्या। तो कहती नहीं सगे नहीं है, मतलब रियल चाचा नहीं है, पर हाँ ऐसे मतलब दूर के चाचा जी हैं ऐसे। तो वो कहती अच्छा कोई ना। तो ऐसे करके उसको जानबूझ के बातों में, हर किसी बातों में लगा रही होती ना। तो फिर बाद में जो उधर जो चंचल है वो आ जाती है। वो कहती ये क्या कर रहे हो। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठे हैं। तो फिर पारो कहती चंचल इधर आना जरा थोड़ा। तो कहती हाँ क्या है। तो कहती वो ना मतलब तुम है ना एक काम करो, मतलब तुम्हारी जो फ्रेंड है ना। तो कहती मेरी फ्रेंड। तो कहती अरे यार चला ना। तो कहती हाँ तो कहती हमने मतलब ये सोचा इधर आ तो ऐसे करके उसको गेट खोल के दिखाते हैं। तो कहती वाह यार तुम लोगों ने कितना अच्छा किया है। तो कहती हाँ तो अब कैसे करें। तो कहती क्या करना है। तो कहती
आँचल को। तो कहती हाँ, तो जैसे नॉर्मली करते हैं उसको ले आओ। तो कहती अच्छा फिर अभी? तो कहती हाँ अभी, और क्या रात में 12 बजे थोड़ी करना है। तो कहती हाँ ये भी है। तो ऐसे करके फिर वो कीर्ति भी आ जाती है। कहती क्या देख रहे हो तुम दोनों? तो कहती तुम भी देख लो। तो कहती वाह यार कितना सुंदर है ये तुम लोगों ने कर दिखाया है। तो कहती कर दिखाया क्या? इसीलिए तो आए थे हम जल्दी, तुम्हें इसलिए तो यहीं पे वहाँ पे रोका था कि तुम इनके साथ रह सको ना। तो कहती अच्छा भाई बढ़िया, लो भाई तुम्हारे ये नोट्स। तो ऐसे करके उसको नोट्स देती ना। तो कहती हाँ ठीक है, एक मुझे दे दो, एक ये ले लेगी, एक पलक को चाहिए। तो कहती यार मुझे भी चाहिए ये कॉपी। तो कहती पहले पहले याद नहीं आई, वहीं पे करवा के आ जाती ना। तो कहती अरे यार ऐसा नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं अभी देखते हुए तो पढ़ते हुए तो आ रही थी, इतनी इतनी धीरे तभी तो आई, वरना तो मैं कब कहीं आ जाती। तो कहती अच्छा कैसे लगे? तो कहती बहुत अच्छे हैं यार, सर ने खुद ने बनाए, मेरे को ऐसे लगता है उस पर सिग्नेचर हो रखे हैं सर के। तो कहती हाँ तो उन्हीं ने बनाए हैं तभी तो दिए हैं। तो कहती अच्छा, मैंने सोचा कहीं टॉपर वाले बच्चे के निकाल के दिए हो ना। तो कहती नहीं नहीं सर के खुद के हैं। तो कहती वाह यार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे भी हैं, तो मेरे को भी चाहिए एक। तो कहती हाँ तो ले लेना, इसमें क्या है, बड़ी बात है, कॉपी करवा लेना सुबह। तो कहती हाँ ये भी सही है। तो ऐसे करके फिर कीर्ति अपने रूम में चली जाती ना। वो कहती मुझे परेशान करते रहते गधे कहीं के, और बताओ कब आना है मुझे? तो कहती अभी बस, और क्या। तो ऐसे करके फिर जो चंचल वो है ना, वो कहती चलो फिर लाते हैं आँचल को। तो कहती हाँ ठीक है, उसका बैग तो हटवा दो। तो कहती हाँ हाँ ठीक है। तो कीर्ति आजा। तो ऐसे करके कीर्ति बुलाती है और रूम में चली जाती है ना। तो फिर वो कहती तुम लोग सारे ही यहाँ पे आगे क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, बस तुम्हारा बैग कहाँ? तो कहती वो पड़ा है। तो क्यों? तो कहती अरे आओ ना इधर, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो कहती मुझे? तो कहती हाँ ना। तो ऐसे करके लेके जाते ना उसको, मतलब रूम के बाहर। तो कहती क्या कर रहे हो तुम सब लोग? मुझे घबराहट सी हो रही है, क्या है ये? तो कहती कुछ नहीं है पागल। तो कहती सच्ची बताओ? तो कहती हाँ हाँ कुछ नहीं है। तो चंचल कहती एक मिनट एक मिनट। तो कहती क्या हुआ? तो कहती हॉल का गेट बंद करने, तो कोई लड़की आ गई तो और। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो जल्दी से जाके हॉल का गेट बंद करके आ जाती है ना। तो कहती हाँ अब क्या क्या दिखा रहे हो तुम लोग? ऐसे कोई आ जाएगी, किसी को नहीं दिखाना क्या दूसरों को? कहती ना बिल्कुल किसी को नहीं। तो कहती अच्छा फिर क्या है इसके अंदर? तो कहती अरे बहुत कुछ है, चलो ना तुम। तो ऐसे करके फिर जो पारो है ना उसका हाथ पकड़ दिया। तो ऐसे हाथ अपना आगे करती है ना। तो आँचल कहती कि क्या? तो कहती हाथ देवो तुम्हारा। तो कहती क्यों मांग रही हो? तो कहती अरे देवो तो सही। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ लेती ना। और फिर बाद में दोनों साथ में जा रहे होते हैं ना। तो मतलब आँचल को तो वियर्ड लग रहा होता है ना कि सबके सामने क्या कर रही है, सबको तो पता भी नहीं है अभी। तो मतलब उसको तो कंफर्म तो है कि इनको पता है, पर फिर भी अभी तक फेस टू फेस बताया नहीं होता ना, तो इस वजह से थोड़ा वो घबरा रही होती है। तो फिर वो कहती चलो मैं आगे चलो। तो कहती क्या? तो कहती आगे चलो जी मैडम। तो कहती तो ऐसे करके धीरे धीरे चल जाती ना। तो गेट खोलती हूँ, कहती वाह इतने गुब्बारे यहाँ पे, और ये बुके किसके लिए? तो कहती तुम्हारे लिए। और किसके लिए? तो कहती मेरे लिए क्यों? तो कहती यार तुम्हारे लिए क्यों, क्या मतलब, तुम क्या इंसान नहीं हो? तो कहती अरे पर क्यों? तो कहती बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा तो रुको एक मिनट, फ़ोटोज़ क्लिक रही है, मैं टी शर्ट चेंज करके आती हूँ। टी शर्ट? तो कहती हाँ कोचिंग वाले टी शर्ट में फ़ोटो खींचेंगी क्या? तो कहती हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेमोरी है यार, मेमोरी बनेगी। वो कहती नहीं मैं चेंज करूँगी। तो ऐसे करके वो चली जाती है ना वॉशरूम में। तो कहती क्या यार तुम भी ना पागल कहेंगी। तो ऐसे करके पारो बोलती है। तो कहती ठीक है भाई हम भी करके आते हैं, फिर हमारा भी तो, हम भी तो फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, तुम्हारे साथ में है। तो ऐसे करके जल्दी से दोनों ही भाग जाते हैं ना, कीर्ति और जो चंचल, जो मतलब कीर्ति चंचल दोनों चले गए होते हैं। तो पलक कहती मैं कौन सा भाई अलग कीड़ा हूँ, मैं भी तो जाऊँगा। तो ऐसे करके वो भी चली जाती है ना। तो पारो कहती ठीक है मैं भी कर लेती हूँ। तो ऐसे करके मतलब 4-5 ही चेंज करने लग जाती है ना। तो कहती कि यार वैसे कीर्ति तुम्हारी बहन नहीं आई क्या? तो कहती क्यों? तो कहती तुम बोल रही थी ना कि कल आएगी। वो कहती नहीं यार छुट्टियाँ लगने वाली, इसलिए मैंने मना कर दिया, वो नहीं आई। तो कहती हैं सच में? तो कहती हाँ ना 2 दिन रह लगी, क्या होगा, थोड़ा सा उसके वैसे भी फाउंडेशन चल रहा है, क्या है वो अगले साल कर लेगी जो नहीं होगा जो। तो कहती अच्छा चल कोई ना। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे थे ना ज़ोर ज़ोर से, और ऐसे तैयार भी हो रहे थे ना। तो कहती जल्दी जल्दी हो जाओ यार। तो जो चंचल है ना जल्दी जल्दी से तैयार होती है। तो जो वो जाने लगती है ना, तो पलक कहती रुको तो सही। तो कहती कहाँ क्यों, मैं तो होगी ना। तो कहती अरे रुको यार, तुम एक तो तैयार पता नहीं कैसे होती हो, एक तो सच में गाँव की छोरी बन के रहोगे, अब सिटी में आ गई तो सिटी वाली चीज़ें सीखो ना। तो कहती क्या सीखना है मुझे? तो कहती रुको तुम। तो ऐसे करके उसको ऐसे प्यारी सी छोटी सी बिंदी लगाती है, और ऐसे उसकी आँखों में काजल डालती है, और ऐसे लिपस्टिक लगा रही होती है ना। कहती क्या कर रही हो यार, पागल हो गया, ऐसे मेरे को नहीं पसंद वैसे इसे करने। तो कहती चुपचाप शांति से बैठ जाओ, मैं भी कर रही हूँ ना। तो ऐसे करके उसकी करती है और खुद के भी लगा लेती। कहती वाह यार बहुत सुंदर लग रही है। तो ऐसे करके मतलब चंचल कहती है ना, तो कि पलक कहती है कि तुम कौन सा कम लग रही हो, मेरी माँ कितनी प्यारी लग रही हो, मुझे तो ऐसे लग रहा है उनको नहीं, मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली हूँ। तो कहते हैं सच में दोबारा? तो कहती हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो चंचल वो कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो जाने लगती है ना। तो फिर जो पलक है उसको ऐसे पीछे से हक कर लेते हैं। कहती क्या कर रही हो, जाने दो ना, वो उनका अपने आप कर लेंगे, हम क्या देखेंगे फिर। तो कहती हाँ तो करने दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो कहती पागल गधी, मुझे जाने दो। तो कहती अच्छा ठीक है भाई चले जाना, पर थोड़ा मेरी साइड घूम के, मेरी तो लिपस्टिक लगी नहीं है ना। तो कहती कहाँ नहीं लगी, लगी तो हुई है। तो कहती अरे वो वाली नहीं लगी ना जो तुमने लगा रखी है। तो कहती हाँ तो लगा लो ना, वहाँ पर पड़ी है। तो कहती नहीं मुझे ऐसे नहीं लगानी है, ऐसे लगानी है। तो कहती
पागल हो, मारूंगी अभी, फैल जाएगी फिर लिपस्टिक। तो कहती अरे नहीं फैलती, इधर आओ मैं लगवाती हूँ देखे। तो ऐसे करके उसको ऐसे बड़े पास से ऐसे बुला के और फिर उसको ऐसे ऑटो पे किस कर लेती ना। तो कहती देखा नहीं फैली ना, तुम्हारी भी नहीं फैली और मेरी भी देखो लग गई। तो कहती गंदी गई की। तो ऐसे करके फिर चंचल भाग के निकल जाती ना। तो कीर्ति भी उधर से आ जाती कि कीर्ति जो है वो कहती कि तू भाग के क्यों आ रही है। तो कहती बस ऐसे ही कोई गुंडे पीछे पड़े हैं मेरे। तो कहती हो गुंडे, पलक तुम्हें गुंडा बोल रही है ये। तो कहती हाँ बोलने दो, कुछ नहीं होता। तो ऐसे करके पलक भी धीरे धीरे उसके पीछे आ जाती ना। तो कीर्ति कहती क्यों भाई, इसे भगा क्यों रही थी। कहती नहीं मैं कहाँ भगा रही थी, मैं थोड़ी पागल हूँ। तो कहती लग तो ऐसे रहा है। तो कहती क्यों। तो कहती कि कुछ नहीं। तो कहती क्यों। तो कहती अरे कुछ नहीं चलो। तो ऐसे करके उसको मतलब दोनों तीनों साथ में जाते ना उसके रूम में पारो के। तो पारो कहती अरे रुको यार 5 मिनट ही बाहर वेट करो, मैं पहन रही हूँ खुद कपड़े। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो कपड़े पहन रही होती ना। तो उधर से जो मतलब आँचल है वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गई होती ना। तो ऐसे उसको देखती है कि वो ऐसे शर्ट के बटन मतलब अभी तक बंद नहीं किए होते, ऊपर वाले बंद कर रही होती ना। तो आँचल उसकी तरफ देखती है ना, मतलब पारो की तरफ। बोलती वाह यार तुमने शर्ट पहनी है। तो कहती हाँ, तो जीन्स को कौन उतारता, जीन्स तो ऑलरेडी पहन रखी, तो इसलिए मैंने शर्ट ही पहन ली ऊपर। तो कहती इतना टाइम कैसे लगता है, फिर मैंने तो चेंज की है पूरी ड्रेस, देखो मैंने ऐसे फ्रॉक डाली है, कितनी सुंदर है नहीं है। तो कहती अरे बहुत अच्छी है यार, कब लाई है। तो कहती अरे बहुत दिन हो गए। अच्छी है ना। तो कहती हाँ ये तो अच्छी है ही, पर तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो कहती सच में। तो कहती हाँ ना बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही हो, वैसे ये बताओ तो सही है क्या। तो कहते अरे वो मोहतरमाएँ बाहर खड़ी है, जरा गेट खोल दे। तो कहती 1 मिनट तुम बंद करो ना पहले पूरा। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके बटन जो होते हैं वो बंद कर लेती है। फिर जो मतलब आँचल है वो जाके गेट खोलती है। तो कहती अरे वाह यार तुम लोग इतने अच्छे तैयार हो के आए हो, मैं तो ऐसे गधी जैसे बन के आ गई हूँ। कहती कहाँ गधी यार, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। तो कहती कहाँ यार, तुम्हारे सामने तो मैं फीकी हूँ यार, चंचल तुम कैसे करती हो। तो कहती मैंने कुछ नहीं किया है, सब पलक ने किया है। तो कहती पलक तुम कर सकती हो मेकअप। तो कहती मेकअप कहाँ है यार, काजल आईलाइनर बस इतना सा तो है, क्या है इसमें। तो कहती यार फिर भी तुम्हें इतना तो आता है, मुझे तो वो भी नहीं आता। तो कहती अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी करती हूँ। तो ऐसे करके फिर पलक उसको अपने भागे जाते मतलब भागते हुए अपने रूम में जाती है और वहाँ से जो उसका मेकअप किट होता है ना उसको उठा के जल्दी से ले आती है और उसको ऐसे कर रही होती है ना। तो कहती कि हाय राम मेरे को कितना लिपापोती करोगी मेरे मुंह पे। तो कहती बैठो चुपचाप शांति से। ऐसे करके जल्दी से कर देती ना। तो कीर्ति कहती यार तुम्हारे नखरे खत्म हो गए हो, तो जो करना है तुम लोगों को कर नहीं रहे। तो कहती वैसे तो वो तो पारो को करना है, हमें क्या पता क्या करने वाली है, हम तो बस ऐसे रेडी होके आ गए। तो कहती अच्छा पहले फोटोज़ क्लिक करते हैं फिर करेंगे जो भी करना है। तो कहती अच्छा ठीक है भाई चलो। तो आ जाओ। ऐसे तो करके सारे ग्रुप में ऐसे फ़ोटो लेते हैं एक मतलब गुब्बारे के सामने ऐसे बैठ के। तो कहती यार एक केक किस लिए। तो कहती कि पढ़ना नहीं इसके ऊपर क्या लिखा है। तो कहती अरे तो पढ़ने दो ना ऊपर से, अभी तो खोलना बाकी है इसको। तो कहती हाँ तो अनबॉक्सिंग बाद में करेंगे इसके, रुक जाओ भी। तो ऐसे कहती यार फोटो में गंदा लग रहा है, फोटो खींचते हैं ना। तो कहती तू चुपचाप बैठ रही है, वो जरबे खाने है तुम्हें। तो कहती अच्छा ठीक है भाई। तो ऐसे करके फिर वो फोटो क्लिक हो जाती है ना। तो पारो कहती अब कर ले जो करना है, वरना कहीं वार्डन ना आ जाए हमारे इस चक्कर में। तो कहती वार्डन अभी क्यों आएंगे, अभी तो हमने खाना तक नहीं खाया, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ उसका। तो कहती अरे भरोसा क्या है यार उसका, आ जाए हम अल्लाह कर रहे हैं। तो कहती हाँ ये भी है। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से मतलब जो फ़ोन वगैरह होता है उसको कहती है कि तू वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देना। तो ऐसे करके फिर उसको कहती है ना मतलब पलक को। तो पलक कहती है ओके ऑलरेडी कर रखा है। तो ऐसे करके वो बोलते हैं ना। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर वो कहती मतलब उसको थोड़ा शर्म भी आ रही होती है और थोड़ी हार्ट बीट भी फास्ट हो रही होती है ना पारो की। तो पारो फिर ऐसे अपनी जेब से ऐसे रिंग निकालती है और फिर बाद में ऐसे मतलब अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती है और ऐसे घुटनों पर बैठ जाती है ना। तो फिर बाद में जो मतलब आँचल कहती क्या कर रही हो तुम। तो कहती बैठो तो सही शांति से। तो ऐसे करके वो कहती मैं बैठ जाऊँ। तो कहती नहीं तुम्हें नहीं बैठना, तुम्हें खड़ा रहना, मैं बैठ रही हूँ, तुम रुको शांति ऐसे करो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो मतलब पारो है वो घुटनों पर बैठ जाती है और फिर बाद में अपनी हाथ से ऐसे रिंग निकाल के उसको ऐसे हाथ मांगती ना अपने हाथ में। तो कहती हाथ क्यों। तो कहती दे रहे हो दो ना। तो ऐसे करके हाथ मांग लेती। तो कहती क्या कर रही हो तुम। तो कहती कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड फॉर एवर माई पार्टनर। तो कहती मतलब। तो कहती मतलब क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। तो कहती अरे आती है पर तुम मतलब क्या कर रही हो। तो कहती क्या कर रही हो, क्या तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ यार। तो कहती ऐसे होता है। तो कहती हाँ ना। तो ऐसे करके फिर वो बोल रहे होते ना, उसकी तरफ नज़रें तो बिल्कुल मतलब पारो की आंखों में होती, पर फिर थोड़ी देर में वो घबरा जाते ना। तो आइडो साइडो में देख रहे होते ना कि कीर्ति और सारे देख रहे होते हैं, ऐसे क्लेप भी कर रहे होते ना। तो कहती तुम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो कहती हमें क्यों होगी भाई, तुम्हारी लाइफ तुम जानो, हमें किस बात की तकलीफ़ है, हम तो तुम्हारे फ्रेंड हैं, तुम्हारी लाइफ के हिस्से हैं, हिस्सों को क्या प्रॉब्लम होती है ज़िंदगी से है। तो कहती ठीक है। तो कहती अरे जवाब दो, बेचारी वो नीचे बैठी है कब से घुटनों पे, उसका घुटना दर्द हो रहा होगा। तो कहती तो क्या जवाब देना है मुझे। तो कहती अरे तुम्हें क्या जवाब देना है, अब ये भी हम बताएं। अगर तुम्हें पसंद है ये, इसके साथ रहना चाहती हो तो हाँ करो, वरना ना करो। तो कहती पागल हो, ना क्यों करूँगी। तो कहती हाँ तो इनडायरेक्टली हाँ बोल रही हो ना। तो कहती इनडायरेक्टली क्यों, डायरेक्ट बोल रही हो कि हाँ है। तो कहती ये हुई ना बात। ऐसे करके फिर पार हो जाए ना जल्दी, वो कहती पहना दूँ। तो कहती कि अरे ये तो वही रिंग है। तो कहती हाँ तो वही रिंग है, तो तुम्हारे लिए ही तो है। तो कहती हैं पलक तू बड़ी, रुक तो 1 मिनट मैं तेरे को जूते मारती हूँ। तो कहती अरे पहले रिंग पहन ले फिर मार लियो। तो कहती यार सच में मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वहाँ पे, पर मैंने मेरे पास मतलब
लेना था मुझे पर अभी नहीं। तो यार तुमने मेरे लिए, हाय तुम कितनी ये हो ना, मतलब कितनी प्लानिंग चलती है तुम लोगों की, हर बातें ऐसी कर लेते हो जैसे किसी को शक ना हो। इतनी अच्छी एक्टर हो तुम लोग हैं। तुम्हें तो ना ड्रामा कंपनी में होना चाहिए था। सच में तुम फिल्म बना सकती थी आराम से, वो भी अच्छी पॉपुलर हो जाती तुम्हारी फिल्म भी। वो कहती हाँ तो हमारी स्टोरी भी होएगी, देख लेना। तो ऐसे करके फिर पारो कहते ना, तो कहती अब तो पहना दूँ, तो कहती हाँ ना पहनाओ जल्दी यार। तो ऐसे करके हाथ को ऐसे काँप आ रही होती ना, मतलब कि जल्दी पहनाओ ऐसे करके। फिर उसकी तरफ करती ना, तो वो जल्दी से उसकी जो मिडिल फिंगर होती है ना, मिडिल फिंगर से थोड़ी दूसरी वाली छोटी वाली उंगली के पास वाली, तो उसमें वो पहना देती ना। तो कहती ये होय होय फाइनली, ऐसे करके वो कूदने लग जाते ना, मतलब हाँ चल। तो पारो उसको देख के बड़ी खुश हो रही होती ना। तो फिर बाद में पारो उसको खड़ी, पारो कहती है कि मैं अब खड़ी हो जाऊँ, तो कहती हाँ ना। तो ऐसे करके फिर उसको आँचल हाथ देती है और खड़ा कर देती ना। तो फिर पारो उसकी आंखों में ऐसे देख रही होती है ना, तो फिर जो आँचल है वो भी देखने लग जाती है ना। उसकी खुशी, मतलब रिंग की खुशी तो साइड में रह जाती है, फिर वो खुशी हो रही होती है ना जो होनी चाहिए। तो ऐसे करके उसको ऐसे देख रही होती है। तो फिर बाद में जो पारो उसके पास आ रहे होते ना और ऐसे हक कर लेती है उसको। तो थोड़ी देर ऐसे एक दूसरे को हक कर रहे होते ना, तो जो कीर्ति और ये पलक और चंचल है वो सारे क्लिपिंग कर रहे होते ना कि होए मज़े आ गए भाभी जी, बधाई हो भाभी जी, ऐसे करके कर रहे होते ना। तो कहते रे बधाई किसे दे रही हो अभी, ऐसे ही मुँह से ही। तो कहते हाँ तो हक करके देंगे, पर इनका हक हो जाए पहले। तो ऐसे करके चंचल बोलती है ना। तो पलक कहती होगा होगा धीरे होगा, अभी रुक तो जाओ। तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना। तो फिर बाद में पारो थोड़ा पीछे आती है और फिर उसको ऐसे, मतलब उसके होठों पे ऐसे देख रही होती है ना। तो जो आंचल बिना शर्माए, बिना किसी की तरफ देखे डायरेक्ट उसको जाके ऐसे होठों पे किस करने लग जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को कर रहे होते हैं। तो कहती ओए होए बल्ले बल्ले, ऐसे करके तीनों कर रहे होते ना। तो कहती हाय मज़ा आ गए। तो ऐसे करके बोलते ना, तो एकदम से चंचल जो आंचल है उसको होश आता है ना, वो फिर पीछे हो जाती है थोड़ा सा। तो कहती अब क्या होना, अब तो हमने देख लिया। तो ऐसे करके पलक हंसने लग जाती ना। तो कहती फाइनली यार तुम कितनी मतलब शाय लड़की हो ना, सच में इतना क्यों घबराता है भाई हमसे हैं, हम तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं यार, हमारे हमसे क्या शर्म है। तो ऐसे करके पलक कहती है ना। तो कहती अच्छा तुम कौन सा हमारे सामने ही बैठे रहते हो करने के लिए। तो कहती अरे पर फिर भी यार हमारी इतनी शर्म नहीं रही है ना चंचल। तो चंचल कहती मारूंगी अभी एक खींच के। तो कीर्ति कहती भाई हमारे दिन ऐसे कब आएंगे। तो कहती हैं कल कौन गया था, मैं गई थी बाहर। तो कहती अरे पर फिर भी यार। देखती तुम्हें तो कर दिया ना ऑलरेडी, तुम्हारी ये है दिख नहीं रही। तो कहती यार पर एक लफड़ा है। तो कहती क्या। तो कहती अरे पहले रुको यार, तुम लफड़ा बाद में बताना, पहले केक वेक कट करते ना। तो कहती केक, कहती हाँ ना बताया नहीं था। तो कहती हाँ। तो ऐसे करके फिर वो बॉक्स से निकालते हो, कहती वाह यार विल यू बी माई, चलो आ जाओ कट करते हैं। तो ऐसे करके फिर जो मतलब वो दोनों कह, मतलब जो आंचल है वो सबको कह रहे होते हैं ना आ जाओ कट करते हो। कहती भाई हमारा नहीं है, तुम दोनों का है, तुम ही करो। तो ऐसे करके हम तो फ़ोटो क्लिक करने वाले हैं। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो फ़ोटो बना रही होती है और जो पलक है वो दोनों मतलब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है ना। तो कहती कहती भाई तुम दोनों इसमें लगे हो, मैं क्या करूँ। तो कहती तुम क्लैप करो ऐसे तब 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 ऐसे करो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो दोनों ऐसे केक कट करते हैं और एक दूसरे को खिलाते, फिर वो सबको खिलाते और अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। वो कहती यार ऐसी इतनी बड़ी बात हो गई, अब तो डांस तो बनता है ना। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल डांस बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई डांस। तो ऐसे करके फिर वो गाने चला देते हैं ना वहाँ पे। तो ऐसे नाच रहे होते हैं, बहुत मस्तियाँ कर रहे होते हैं ना। तो काफ़ी टाइम तक ऐसे एंजॉयमेंट करने के बाद में जो मतलब वो एक दूसरे के साथ में नहीं कर रहे होते, ऐसे अलग ही अलग डांस कर रहे होते हैं ना। तो फिर पलक कहती है कि यार कैसा है यार, ऐसे लग रहा है मेरे को किसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है या फिर शादी से पहले जो डीजे बजाते हैं संगीत प्रोग्राम वही हो रहा है। यार कुछ तो करे, मतलब ऐसा अब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, कपल डांस तो बनता है यार। तो कीर्ति कहती नहीं बिल्कुल नहीं बनता। वो कहती क्यों। तो कहती तुम लोग यार मुझे जला रहे हो यहाँ पे। तो कहती क्यों भाई हम तुम्हें क्यों जला रहे, तुम भी बुला लो। तो कहती अच्छा बुला सकती तो नहीं बुला लेती। तो कहती यार तो क्या करें। तो कहती हाँ तो नहीं करना, कपल डांस तो करना ही नहीं है। तो पलक कहती क्यों भाई क्यों ना करें हम। तुम देखो तुम एक काम करो, फ़ोन को पकड़ो, फ़ोन के साथ में करो और हमारी रिकॉर्डिंग बनाओ, वीडियो बनाओ अच्छा सा, और मतलब हम डांस करेंगे ओके। तो ऐसे करके वो करने लग जाते ना, मतलब चंचल को पकड़ के। तो चंचल उन दोनों तो पहले फ्रैंक हो चुके होते ना सबके साथ में। तो अच्छे से चंचल और मतलब एकदम हॉट सेक्सी वाला डांस कर रहे होते ना दोनों साथ में, और मतलब मज़े कर रहे होते। तो फिर जो पारो है वो आंचल की तरफ देख रही होती है ना। तो आंचल कहती है कि क्यों क्या देख रही हो। तो कहती करें हम भी डांस। तो कहती है नेकी और पूछो। कहती तुम राज़ी हो। तो कहती हाँ। तो कहती मुझे इतनी देर से मैं डरा रही थी कि तुम डर रही थी भाई कि तुम हाँ करो या नहीं ना करोगी पता नहीं। तो कहती अरे मैं ना क्यों करूँगी पागल। तो ऐसे करके फिर वो हाथ देती ना उसको। तो फिर बाद में पारो और दोनों भी एकदम से साथ में डांस कर रहे होते ओए होए ओए होए। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर। और सब्सक्राइब करो यार, किसी को शेयर करो अपने वीडियोज़ यार। क्या कर रहे हो आप लोग हैं, मैं बोल नहीं रही इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप शेयर नहीं करोगे, जल्दी से करो शेयर सब्सक्राइब कमेंट ओके। चलो बाय।